तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार देखिए उत्तर प्रदेश में जिस तरह से तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा कर दी है और कहा यह जा रहा है कि तमाम जो एक वर्ग है उसको साधने के लिए इन तमाम प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा की गई। इसी पर चर्चा कर रहे हैं तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी आपके पास आते हैं। देखिए कहा जाए कि जो आपने कहा था कि जो ट्रेंड जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू नहीं किया जैसा कि दिलीप जी ने भी बताया, लेकिन ये ट्रेंड जो है वो कहीं ना कहीं खतरनाक है। ये पूरा ट्रेंड जो चल रहा है, कहा जाए कि सिर्फ और सिर्फ जातियों को साधने के लिए। शैलेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात कही कि देखिए तमाम मुद्दे हैं, बेरोजगारी भी मुद्दा, इस तरह के मुद्दों पर आकर राजनीति क्यों नहीं की जाती है कि जाति को ही लेकर कहा जाए कि राजनीति क्यों की जाती है? देखिए ये बात कहना गलत है। जो दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, जनरल क्लास के लोग हैं, कोई भी है, वो निश्चित तौर पे इसी देश का नागरिक है और हर जगह, बिल्कुल, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे तमाम सारी और जगह हैं, वहाँ भी उनका स्थान होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे सामाजिक कार्य ऐसे हैं जहाँ पे तमाम सारी जातियों को अभी भी स्थान नहीं। जैसे मंदिर में पूजा पाठ कराने का जो जिम्मेदारी वो ब्राह्मणों को प्राप्त है, और तमाम सारे और भी हमारे समाज में धार्मिक क्रियाकलाप हैं, तो ब्राह्मण शादी विवाह रीति रिवाज जो है वो ब्राह्मणों को मिले हुए हैं। अभी वो तमाम सारे लोगों को नहीं मिले, चूंकि वो बहुत हजारों सालों से वो प्रतिनिधि करते चले आ रहे हैं उस चीज। तो जो संविधान लागू हुआ हमारा, इसके बाद सबको समान अधिकार मिला, इस बात पे भी चर्चा करनी चाहिए और बात करनी चाहिए। अच्छी बात, खुशी की बात यह है कि आज अगर कांग्रेस ने दलित को हक दिया और उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो उस पर आप चर्चा कर रहे हैं और लोग तमाम तरह की उस पर क्रिया प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन मैं बड़ा माइन्यूट से सवाल पूछता हूँ मौजूदा सरकार से। विपक्ष वाले पे हमेशा सवाल उठाया जाता है, उससे सवाल 100 तरीके से पूछे जाते हैं। सत्ता से सवाल पूछने की हैसियत बहुत कम है इस देश में, बहुत कम लोगों को है। कुछ आप जैसे चैनल हैं जो सरकार से तीखे सवाल पूछ लेते हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में और खासकर बीजेपी में पिछड़ों के सबसे ज्यादा विधायक, मैं बताऊं 35 से ज्यादा लगभग मेरे ख्याल से एक जाति के हैं, जिस जाति से स्वतंत्र देव जी आते हैं, पटेल भी रहते हैं, और सबसे ज्यादा पिछड़े हैं। तो फिर उनको आप योगी आदित्यनाथ क्यों दे रहे हो भाई? आप उनको उनका प्रतिनिधित्व दो पिछड़ों का। सबसे ज्यादा जब विधायक पिछड़े वर्ग से आते हैं आपकी पार्टी में, आप क्यों नहीं दे रहे हो? नहीं दोगे, इसलिए नहीं दोगे कि आप दूसरी पार्टी के नेता को, दूसरी पार्टी की विचारधारा पे लगातार सवाल इसलिए उठाएंगे कि आपको कहीं उनका हक न देना पड़ जाए। और अगर सर उसी को नहीं है, मैं अनुरोध करूंगा मोदी जी उसी को काउंटर करने के लिए आपने जो है वो नरेश उत्तम पटेल जी को बरकरार रखा। नहीं, मैं इस बात से भी बड़ी बात कह रहा हूँ जी। हमारे पीछे लगा है पिछड़ा, काहे लगा है भाई? हमारा नेता नंबर 1 का काम करता है। 12 से 17 उठा लेके देख लीजिए उत्तर प्रदेश में उस तरीके के वर्क हुए जो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के अलावा आज तक कोई सरकार कर ही नहीं पाई। आइडियल वर्क किए हैं। उनके पीछे लगा है पिछड़ा। काहे पिछड़ा लगा है भाई? हटाओ हमें पिछड़ा से। पिछड़ा क्यों हमको बनाए रखे हो आप? और पिछड़ा अगर रखे हो तो पिछड़ों को अधिकार देने में लोगों को दर्द क्यों है? क्यों तकलीफ है? काहे के लिए हाय अल्लाह मचाते हैं? यार पिछड़ों को ये आरक्षण मिल रहा है, दलितों को ये आरक्षण मिल रहा है, और अल्पसंख्यकों के लिए ये योजना सरकार बना रही है। ये मोदी जी से आप लोग कहिए, जिसको प्रॉब्लम है वो मोदी जी से कहे, योगी जी से कहे। लेकिन इंटरनल बात ये है कि इस देश में आज भी सबसे ज्यादा दुराचार, सबसे ज्यादा अत्याचार, सबसे ज्यादा बलात्कार, सबसे ज्यादा घटनाएं जो होती हैं हत्या से लेके इस तरह की, वो पिछड़ों के और दलितों के परिवार के साथ होती हैं। आज भी तो आप देखिए ना, कहाँ की घटना है जो कंधे पे लाद के पुलिस वाले एक बच्ची को जलाने के लिए तो ले जा रहे हैं। ठीक है शबनम जी, ये बात कौन चर्चा करेगा? ठीक है मनोज जी, शबनम जी से जवाब ले लेते हैं। शबनम जी, उन्होंने कहा कि देखिए इतने विधायक हैं आपके पटेल समाज से, कहा जाए तो उनको प्रतिनिधित्व तो क्यों नहीं दे रहे आप? देखिए शांतनु जी, सबसे पहली बात कि जो सपा के हमारे साथी बार बार कह रहे हैं, तो आश्चर्य तो ये लगता है कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ही परिवार के होते चले जा रहे हैं। ये किसी पिछड़े, किसी दलित को ये मौका नहीं देते, किसी परिवार पे अटैक मत करिए ना, मैं दुआ देने के लिए केवल एक परिवार को मौका देते हैं और किसी को नहीं देते। और जब सत्ता में आए तो एक जाति विशेष शबनम जी, मनोज जी प्लीज, मैं सीधे शब्दों में कह रहा हूं, ठीक है मनोज जी, दिक्कत है, ईश्वर उसको परिवार का मुंह ही ना दिखाए।
उसको परिवार ही जब न नसीब जब करे, गलतियां भगवान से मैं आपकी प्रार्थना जनता करता के हूँ। सामने ठीक है। आई तो जो भी जनता ने आप शबनम पर जी, क्या परिवार हासिल से किया आपको प्रॉब्लम पता है। है। ठीक है, और मनोज जी। जब परिवार से जनता को प्रॉब्लम लगा है। मनोज जी, सबका सुनिए साथ, ना। सबका परिवार को विकास बड़ी की सरकार आएगी, ध्यान 37 साल नजर बाद से देख दोबारा रहे हैं, जो हमें शबनम गंभीर जी, नजर से देख रहे हैं, जो देखिए, टिप्पणी कर रहे हैं इस तरह की, मंथन उनको करिए। ईश्वर से मैं उंगली प्रार्थना उठा करता हूँ देना हाथ जोड़ सरकार के, पे और उनको किसी परिवार नसीब पार्टी ही न पे दे ये ईश्वर, आसान है। उनको परिवार ही न नसीब दे, जो परिवार के बारे में उल्टा सीधा। मैं भगवान से लगातार प्रार्थना कर रहा हूँ। नहीं, एक ही परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों हम होते उस हैं? परिवार की क्या ही बात वजह कर रहे है? हैं। क्या कोई परिवार और एक ही कोई होता है, और दस नहीं आपकी होते। पार्टी में अलग-अलग काबिल सबके नहीं परिवार है होते या हैं। किसी अन्य जाति विशेष पे आप कृपा नहीं कर सकते? हम कह रहे हैं एक ही जिसको जाति भी पे परिवार कृपा से चलती दिक्कत है है, आपकी ईश्वर उसको पार्टी में। परिवार मुक्त तो कर दे। आप क्या प्रश्न उठाते हैं? उसको परिवार से जिस मुक्त तरीके कर दे का भगवान। अत्याचार अन्याय आपकी परम पार्टी पिता में हो परमेश्वर रहा से है, मैं अनुरोध एक करता हूं, उसको लोकतांत्रिक परिवार से व्यवस्था मुक्त नहीं कर है दे। सपा और कांग्रेस में, वो क्या किसी और पे उंगली उठाएंगे? मैं कह रहा हूँ जिसको परिवार और से दिक्कत है, ईश्वर उसको परिवार से मुद्दे मुक्त तो कर आप दे। 22 में लेके गए वो परिवार थे, वाला जनता ने रहे ही ना। नकार अरे दिया। मनोज जी, मनोज जी, ये क्या बात हुई? सन्यासी जीवन में नहीं, नहीं, मनोज जी, ये क्या बात हुई? नहीं, मनोज जी, प्लीज। शबनम जी, प्लीज। नेताओं के घर लगेगा। शबनम जी, प्लीज, प्लीज। बेरोजगारी ठीक है। बढ़ता, उसमें घोटाला। ठीक है मनोज जी, ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? मतलब देखिए, आप मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, देखिए जब हम चुनाव में जाते हैं, बात सुनिएगा, कोई राजनीतिक दल हो, कोई राजनीतिक कैंडिडेट हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, अगर आप जनता के बीच में जाते हैं और जनता चुनाव करती है तो उस पर किसी तरीके का आरोप लगाने का किसी को अधिकार नहीं, किसी भी राजनीतिक दल को नहीं अधिकार है। जनता तय करती है कि कौन सदन जाएगा, कौन सदन नहीं जाएगा। परिवार का एक व्यक्ति जाएगा, परिवार के 10 व्यक्ति जाएंगे। एक ही परिवार इस तरह देखिए, की आप भी- बातचीत पे बैठ के करना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मनोज इसीलिए मैं जी, ईश्वर मनोज जी, से कह आप रहा हूं, भी वो भारतीय जनता परिवार पार्टी अपना पर छोड़ दे। परिवारवाद के आरोप लगाते हैं ना सर? आप भी भारतीय जनता पार्टी पर परिवारवाद के आरोप लगाते हैं ना? वो तो इस तरह का रिएक्शन नहीं दे रही है। हमारी मैं पार्टी आरोप देखिए, के मैं- कोई अध्यक्ष पद मैं किसी आरोप ही नहीं परिवार लगा रहा हूँ, के अब बताइए, मैं छोड़ रहा हूँ, रिजर्व मैं नहीं आरोप है, से कोई इतर बात कर रहा उत्तराधिकारी हूँ, नहीं मैं आता। इतर बात कर उनका- रहा हूँ उनका कि सिर्फ- जिसको उनका- परिवार देखिए, अच्छे उनका- नहीं लगते, उनका- जिसको परिवार से तकलीफ है, पहले शांतनु जी मेरी बात सुन जी। लीजिए, जिसको परिवार से तकलीफ है, जिसको परिवार अच्छे नहीं लगते, वो कृपया पारिवारिक जीवन, गृहस्थ जीवन छोड़ के साधुवाद में चला जाए, अपना वो ऐसा जाए, है। ठीक है, अपना एक ठीक है, ठीक है। पारिवारिक जीवन और परिवार के बीच में राजनीतिक बात जीवन ना में करे। अंतर होता है। अगर शबनम मैं जी, राजनीति देखिए में शबनम हूँ, जी, मेरा पद में प्रदेश तो अध्यक्ष की मेरे बात बेटे करिए या ना, बेटी राष्ट्रीय को अध्यक्ष दो, देखिए अखिलेश तो जी ये बन गए हैं, निश्चित ठीक तौर है, पे काबिलियत ठीक को है। किनारे रखना होता है। ठीक है, ठीक है। शबनम जी, जनता देखिए तय करती प्रदेश है, अध्यक्ष की बात की जाए तो कार्यकर्ता तय देखिए परिवार, आपने कहा परिवार की बात, प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने बनाया ना, परिवार से अलग बनाया। सबसे पहले, उससे पहले शिवपाल सिंह यादव जी के पास ये पद था, उसके बाद उन्होंने परिवार से अलग हटकर बनाया ना। अगर जाति धर्म को आप बराबर मानते हो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों आप नहीं बदलते हो? अभी कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल रही है तो कह रहे हो कि कांग्रेस तो ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल रही है कि अपने घर का आदमी बना के बैठा रही है, अपने माफी का आदमी बना के बैठा ले। आपके सवाल देने के जवाब देने के लिए हम नहीं यहाँ बैठे हैं, आप सत्ता में हो, आप जवाब दो कि आप जनता के लिए क्या कर रहे हो। ये उल्टी गंगा बहाने का प्रयास मत करिए शबनम जी। हमें अच्छे से मालूम है कि आप जनता की आंखों में दिन दहाड़े झूल रोकते हो, लाल मिर्च मत झोंकिए, कम से कम जनता को सोचने समझने की क्षमता दीजिए प्लीज। इस तरह की टीवी पे बात मत दिया जाता है। एक जाति और एक परिवार के लोगों अगर को अगर परिवारवाद सम्मान पर टिप्पणी देते हैं करनी है तो किसी संन्यासन बन पार्टी के आइए, में, तो परिवार लेके लोकतांत्रिक टीवी पे व्यवस्था बहस उस मत पार्टी करिए। में नहीं है। योगी जी से कहिए, हमसे ये सवाल पूछे, आप पूछने का अधिकार नहीं रखती, आप भी एक परिवार की हिस्सा हैं, आप भी अपने परिवार के डेवलपमेंट के लिए परेशान है दिन रात, सभी लोग परेशान हैं, जिसके बीजेपी में परिवार वो भी परेशान है, जिसके कांग्रेस में परिवार वो परेशान है, सभी परेशान है, समाजवादी पार्टी वाले भी परेशान है। पद का उत्तराधिकारी आप सन्यासन बन के आइए, तब मुझसे ये सवाल पूछिए, और आपसे उससे 10 पूर्व बार नहीं। क्या 1000 बार जनता उससे यही पूर्व प्रश्न नहीं। पूछेगी। हमें- आप ये मत चिंता आप महंगाई करिए पे कि जवाब कब प्रश्न दोगे? मत पूछिए, आप प्रश्न कुर्मी पूछा बिरादरी का जाएगा। कब देंगे? जब आप कुर्मी काबिलियत जाति के का कब सामने देंगे? आप परिवार मुख्यमंत्री, खड़ा करते आप हैं मौर्य तो जाति का प्रश्न मुख्यमंत्री पूछा कब देंगे? जाएगा। इस पे सवाल उठाइए, आपको ये जवाब घुमाने की प्रयास मत करिए। जनता ने आपको सबसे ज्यादा विधायक दिए, बैकवर्ड के कोई आपने जवाब मुख्यमंत्री उठा घुमाने के की योगी नहीं है, आदित्यनाथ आप को बना जवाब दे दिया। ही क्यों नहीं बना दिया? पाएंगे ना, जवाब क्यों क्या बना देंगे? दिया? आपको पता है क्यों कि आप बना दिया? झंडा झंडा ही ढोएंगे। नहीं, आप क्यों बना राष्ट्रीय दिया अध्यक्ष आपने, ये कभी नहीं बताइए, बन सकते। जवाब दीजिए ना। क्यों नहीं मौर्य जी को बनाया आपने मुख्यमंत्री? अरे हमारे नेता ने तो कहा भी 100 लेके आओ, हम तुम्हें बना देंगे। अब नहीं बना रहे उनको, फिर भी नहीं बना रहे हो। एक जाति और एक धर्म और एक परिवार के लोगों को नहीं, हर किसी को मौका दिया। पर आप बताइए अच्छा, ना, आप तो एक ही परिवार के जब लोग को योगी जी मौका सन्यासी देते होके और महंत सारे होके झंडा ठाकुर झंडा जाति ढोने से वाले नहीं हैं। निकल पाए अब तक, तो दूसरों को कौन सा ज्ञान देती हैं? हम तो आम साधारण मनुष्य हैं। मनोज योगी जी तो महंत चोरी हैं, और संत सीना चोरी हैं। छोड़ वो दीजिए। तो
वो ये पूरा जनता परिवार सुन त्याग रही के है, फिर भी जनता ठाकुरवाद से समझती नहीं भी है, ठीक है। निकल जनता पाए। ही ये प्रश्न ठीक है शबनम जी, करती है। मनोज जी, इसका जवाब आपके पास नहीं ठीक है। है ठीक है, आएंगे आपके क्यों पास। नहीं देखिए ठाकुरवाद दिलीप से निकल पाए जी, योगी दिलीप जी, आपने आदित्यनाथ? देखा कि मान किस तो तरह से होते भी। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात की जाती है तो किस तरह से ये कहा जाता है, लेकिन अब देखिए कांग्रेस पार्टी जो है वो भी कहीं ना कहीं एक बहुत कहा जाए कि अच्छी बात है कांग्रेस पार्टी के लिए भी। कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र है जो है वो, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी कहती है। अब जो है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का बनने जा रहा है वो गांधी परिवार से अलग होगा, तो अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पर जिस तरह से आरोप लगते थे दिलीप जी, उस पर भी अब कहीं ना कहीं ये जो एक बीजेपी के पास एक जो दांव था वो अब कहीं ना कहीं छीनने वाला है दिलीप जी। ये अच्छी बात है। देखिए कांग्रेस में परिवर्तन की ज़रूरत भी थी, और अगर हम लोकतंत्र की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, चाहे वो डेमोक्रेसी देश की हो चाहे राजनीतिक पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी हो, उस डेमोक्रेसी के हिसाब से हर व्यक्ति को आगे आने का, परफॉर्मेंस करने का मौका मिलना चाहिए। और रही बात की एक चेहरा या एक परिवार, तो ये लगभग हर राजनीतिक पार्टी में है। हर राजनीतिक पार्टी एक ही चेहरे पे चुनाव लड़ती है। भाजपा आज भी मोदी जी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ती है, उत्तर प्रदेश में योगी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ती है, मोदी योगी यही टाइटल चलता है जी। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के चेहरे पे चुनाव लड़ती है। बिल्कुल। कांग्रेस गांधी परिवार के चेहरे पे चुनाव लड़ता है। अखिलेश जी के ही परिवार को केवल चुना जाता है ना, किसी और परिवार को नहीं। शबनम जी आपके यहाँ भी है, आपके यहाँ भी आज मोदी जी और योगी जी को हटा दीजिए तो भाजपा का कोई वैल्यू नहीं है। आज भी मोदी योगी के नाम पे भाजपा चल रही है। देखिए ऐसा नहीं है। देखिए हर पार्टी में ब्रांड एम्बेसडर जो होता है, पार्टी में पॉपुलर लीडर होता है, ब्रांड एक ही एम्बेसडर परिवार का लीडर हो तो ये कहीं ना कहीं शबनम जी सुन लीजिए ना, दिलीप जी क्या कह रहे हैं, ये सुन लीजिए। पॉपुलैरिटी परिवार नहीं दे रहा है ना, ये पॉपुलैरिटी जनता दे रही है। ये पॉपुलैरिटी परिवार में होने से नहीं मिल रही है। परिवार में तो और भी लोग हैं, परिवार में तो और भी लोग होते हैं, और नेता भी हैं, उनके परिवार के लोग हैं, तो उनको क्यों नहीं पॉपुलैरिटी मिल रही है? जो काम भी तो कर रहा है। अगर अखिलेश यादव जी आज परिवार से बढ़ के आगे आए हैं तो क्या अखिलेश जी ऐसे ही आ गए हैं? उन्होंने काम नहीं किया इस देश के, इस प्रदेश के लिए उन्होंने इस प्रदेश को कुछ नहीं दिया है। तर्क से ये नहीं होगा, परिवार को ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए ये परिपाटी एक चेहरे की परिपाटी हर जगह रहती है। ये आपके अभी एक परिपाटी हर जगह रहती है। आप उसको परिवार से जोड़िए चाहे एक चेहरे से जोड़िए, वो हर राजनीतिक पार्टी में है। और कांग्रेस में अब जो बदलाव होने जा रहा है ये अच्छी बात है, होना चाहिए। और इस बदलाव का फर्क भी आपको हो सकता है 2024 में मिले, क्योंकि जो और दिलीप जी ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरह का बदलाव कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल रहा है, आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी में भी ऐसा ही बदलाव देखने को मिल जाए। बिल्कुल मिलेगा और मिलना चाहिए। देखिए अभी समाजवादी पार्टी में जिनको नेतृत्व दिया गया है वो युवा है, वो युवा है और उनके अंदर बहुत पोटेंशियल है। चाहे वो प्रदेश लेवल की बात करिए चाहे आप देश लेवल की बात करिए, और अभी वो पार्टी को आगे ले जाने के लिए सक्षम है। जब उनके कंधे झुकने लगेंगे, जैसे मुलायम सिंह जी ने पद छोड़ दिया, अगर अखिलेश यादव जी उस काबिल नहीं होते तो किसी और को दिया जाता। इनकी पार्टी में कोई और युवा है ही नहीं जो कि ये काबिलियत रखता है। आपके कहने का ये मतलब एक परिवार तो आपकी पार्टी में कौन है? आपकी पार्टी में कौन है मोदी जी के अलावा जिसको आप आगे करते हैं? आप ये भी बताइए। हमारी पार्टी में हजारों चेहरे हैं, कोई चेहरा नहीं, आज योगी कोई जी चेहरा नहीं है। होर्डिंग जब लगती है तो मोदी जी और योगी जी के अलावा कुछ नहीं लगता है। आज इस स्थान पे मोदी जी होर्डिंग मोदी योगी के अलावा किसी की नहीं लगती है। किसी परिवार से नहीं, अपनी काबिलियत से पहुंचे हैं। सब काबिलियत से ही पहुंचते हैं और काबिलियत जनता बताती है। आपकी काबिलियत भी जनता बताती है। शबनम जी दिलीप जी का ये कहना है कि देखिए आपने कहा कि कोई और युवा नहीं है क्या पार्टी में, उनका ये कहना है कि क्या बीजेपी में कोई और चेहरा नहीं है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हमेशा आगे किया जाता है, ये कहना है उनका। जिस तरह से आप बीजेपी जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो मोदी जी के चेहरे पर राजनीति करती है, उसी तरह हर पार्टी में एक बड़ा चेहरा होता है ना मैम जी। और इसमें कोई बुराई नहीं है, हर पार्टी चेहरे पे हर दौर में, हर पार्टी में, हर संगठन में कोई ना कोई चेहरा पॉपुलर होता है। लेकिन अगर किसी संगठन में लगातार शुरुआती संगठन के बनने से लेकर अब तक एक ही परिवार का चेहरा है तो प्रश्न उठता है। पॉपुलर चेहरा होना चाहिए लेकिन वो कार्यकर्ता से लेके अन्य नेताओं का होना चाहिए। ये नहीं कि हमारे ही परिवार का हर आदमी पॉपुलर हो रहा है। ये कहीं ना कहीं ठीक है, कहीं ना कहीं देखिए ये जो बदलाव कांग्रेस पार्टी में हमें देखने को मिल रहा है, ये जो है आने वाले वक्त में कहा जाए कि समाजवादी पार्टी में भी देखने को मिल सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मनोज जी आपके पास आते हैं, मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मनोज जी पार्टी रखी,
अभी हाल ही में अनुप्रिया पटेल का पूरे परिवार के साथ पूरे घर में क्या क्या बना रखा है, ये किसी से छुपा हुआ है क्या? क्यों आप उनको लेकर ढो रहे हो? ये अगर बीजेपी को इतनी तकलीफ है तो फिर क्यों नहीं हटाती ऐसे लोगों को? शिवसेना से कितने साल उनका गठबंधन चला? ये बात किसी से छिपी हुई है क्या? एक ही परिवार के किसी से छिपी हुई है क्या? आप क्यों नहीं हटाते हो? ऐसे लोगों को क्यों बाहर नहीं करते हो? आपको बाहर करना चाहिए। अगर बाहर करने की हिम्मत नहीं है तो कम से कम टीवी पे बैठ के इस तरह का अनर्गल प्लाट किया करिए, अच्छा नहीं लगता, हमारी बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। हमारी पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं। छोड़िए पार्टी, तो मतलब सरकार बनाने के लिए कुछ भी आप करेंगे, सरकार बनाने के लिए आप कुछ भी करेंगे। ठीक है शैलेंद्र जी, देखिए शैलेंद्र जी, अब आपका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी को, वो भी मिलने वाला है और एक बहुत बड़ा कहा जाए कि जो टप्पा लगा हुआ था भारतीय जनता पार्टी जिसको लगातार अटैक कर रही थी कांग्रेस पार्टी, परिवारवाद इसको लेकर लगातार अटैक किया जा रहा था, वो भी उससे भी कहीं ना कहीं अब मुक्ति मिलने वाली है। और एक वरिष्ठ नेता कहा जाए कि जिनको कि काफ़ी ज़्यादा अनुभव है राजनीति का, वो अब कांग्रेस की कमान जो है संभालने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी को निश्चित तौर पर इसका लाभ जो है वो मिलने वाला है और उत्तर प्रदेश में भी कहा जाए तो इसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। शैलेंद्र जी, देखिए बेशक कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश से लेकर के देश तक, देश के कोने कोने तक जनता के मुद्दों को लेकर के लड़ रही है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो जीएसटी हो। अभी हमारे साथी प्रवक्ता जो है शबनम जी बता रही हैं कि परिवार में एक परिवार, ये तमाम चीज़ें हैं। अब बताइए, हजारों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में हैं, मगर बेचारे मोदी जी के अलावा कोई दूसरा प्रधानमंत्री बन नहीं सकता है। चाहे वो नितिन गडकरी भी नहीं बन सकते हैं, पीयूष जायसवाल भी नहीं बन सकते हैं, पीयूष गोयल भी नहीं बन सकते हैं, और राजनाथ जी नहीं बन सकते हैं। बनेंगे हजारों लाखों कार्यकर्ता में वो ऊपर तक अपने परिश्रम और अपनी काबिलियत से पहुंचे। दूसरी चीज, अरे भाई रुक जाइए, थोड़ा सब्र करिए, हमको भी बोलने दीजिए। नहीं, मैं आपको करेक्ट कर रही हूँ। स्थिति ये है कि जब इतने चेहरे और हैं तो खाली मोदी जी ही क्यों, कौन से लाल लगे उनमें? अब तक उन्होंने 1 लाख झूठ बोला है भारतीय जनता पार्टी में, इनसे बड़ा कोई झूठा ही नहीं है। और सच्चों को बना दे, राजनाथ जी को बना दे, देखिए अगर झूठ की बात बोलिए तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बोलती रही है, योगी जी 5 साल से बने हुए हैं, क्यों भाई? केशव मौर्य नहीं बन सकते हैं, दिनेश शर्मा नहीं बन सकते हैं, ब्रजेश पाठक नहीं बन सकते हैं, रीता जोशी नहीं बन सकती हैं, क्यों नहीं बन सकते? और लोग क्यों नहीं बन सकते? सब अपनी काबिलियत से अपनी जगह यही लोकप्रिय है, और लोग लोकप्रिय नहीं है। किसी भी कार्यकर्ता को आज ये उम्मीद है कि वो कहीं तक पहुंच सकता है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी में है। अरे मैं देख रहा हूं कि आप इतनी काबिल हैं, हाईली क्वालिफाइड इंटेलेक्चुअल हैं, अधिवक्ता हैं, महिला हैं, सम्मानित हैं, आप ही को कुछ नहीं दे रहे हैं तो बाकी कार्यकर्ताओं को क्या देंगे? ये लोग ये झूठ बोलते हैं, ये आपके साथ भी धोखा कर रहे हैं, जनता के साथ भी धोखा कर रहे हैं, कार्यकर्ता के साथ भी धोखा कर रहे हैं। इनको परिवारवाद से नफरत नहीं है, इनको परिवारवाद से कोई नफरत नहीं है, ये झूठ बोलते हैं, ये जनता को गुमराह करते हैं। मैं 1000 उदाहरण देता हूँ। इन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को ज्वाइन करा लिया, सारे परिवार के लोगों को ज्वाइन करा लिया है। परिवार के लोग तो हैं, तो काहे का विरोध? कार्यकर्ता का आपने वहां पे हनन किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को ज्वाइन कराया, वहां किसी कार्यकर्ता का हक मार दिया, यहाँ उत्तर प्रदेश के तमाम कार्यकर्ताओं को हक मार रहे हैं, और आप बोलते हैं परिवारवाद की बात करते हैं। अरे कौन सा परिवारवाद है? आप महिला हैं, आपको क्या दे दिया इन्होंने? इतने वर्षों से आप वहाँ बैठी हुई हैं, क्या दिया आपको उन्होंने? उत्तराधिकारी बना देना, ये सारी बातें मिथ्या है, झूठ राजनीति में कोई बकवास है। परिवारवाद एक विवाद है, बिला वजह का विवाद है। कोई भी व्यक्ति अगर मेरे साथ खड़ा है तो वो मेरे परिवार का है, हम उसकी मदद करेंगे, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसका भी अधिकार है। और हमारी नैतिकता भी बोलती है कि जो मेरे साथ खड़ा हो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। उसको परिवारवाद से आप देखते हैं तो आपकी आंखें हैं। मेरे नजरिया है कि उसने मेरी मदद की है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, आम जनता की भी मदद करनी चाहिए। लेकिन इसको परिवारवाद से जोड़ना, गुमराह करना, विवाद फैलाना, नोटबंदी कर देना, कुछ न करना, नोटबंदी पूरे देश में एक लूट थी। तो और वो लूट आदरणीय मोदी जी ने अपने दो बेटों के लिए की है, एक दाहिने और एक बाएं के लिए, और अंबानी के लिए की है। ये देश की जनता पूछना चाहती है, बताइए। उनका ये कहना है कि देखिए नरेंद्र मोदी जी जो है एक साधारण से कार्यकर्ता थे और साधारण से कार्यकर्ता से उन्होंने यहाँ तक का सफर तय किया है।
यही प्रोसेस जो है वो अन्य राजनीतिक पार्टियों में भी होनी काबिलियत पे चाहिए, ये तय उनका किया कहना साधारण है, कार्यकर्ता ये उनका थे तो सवाल 10 है लाख का सर। सूट कैसे पहनते हैं जी। साधारण कार्यकर्ता क्या साधारण कार्यकर्ता क्या दिन भर में 40 सदरी बदलता है? बताइए आप, कौन सा साधारण कार्यकर्ता है तो दिन में 40 सदरी बदलता है? साधारण ये कार्यकर्ता सबनम पांडे जी बैठी हुई है, प्रधानमंत्री एक पद साड़ी पर पहनती गया है है सुबह और शाम तक साड़ी प्रधानमंत्री पहनती तनख्वाह है, मिलती एक ही है साड़ी तो में वो रहती है। अपनी तनख्वाह का हमने आज तक देखा इनको किसी एक साड़ी भी में चीज रहती कर है। सकता। साधारण लेकिन कार्यकर्ता कोई बदले राष्ट्रीय एक दर्जन साड़ी अध्यक्ष बन क्यों नहीं जाए बदलती? और परिवार ये और देश की उनकी- जनता को उनकी गुमराह करते हैं कमाई लोग। में बार केवल और बार केवल ये गुमराह पता करते चलता हैं। है कि 240 रुपए किलो कड़वा तेल है, इससे गुमराह और करना वो चाहते हैं परिवार 45,000 का टी 1100 रुपए का सिलेंडर है, इससे गुमराह करना चाहते हैं। 100 रुपए का राशन देते हैं महीने में फ्री और 1000 की लूट करते हैं। 900 रुपए जनता की जेब से निकाल रहे हैं। आप सोचिए, ये हिंदुस्तान की जनता को जगाने की जरूरत है। जनता जाग चुकी है और इनके जैसे लोगों को भगाएगी इस बार। आप देख लीजिएगा, हिंदुस्तान की साधारण जनता कार्यकर्ता जागी दिन भर हुई में है 40 और नहीं इसी बदलता है, जागरूकता 40 का कोट परिणाम पैंट नहीं है कि बदलता आज है, विपक्षी 10 लाख का पार्टियां सूट नहीं हाशिए पहनता पे है। हैं। चाय बेचने वाला आदमी जो है वो दुनिया में हवाई जहाज में सफर नहीं करता है, करोड़ों की गाड़ी नहीं रखता है, गुच्ची का चश्मा नहीं पहनता है। भाई आप बताइए ना, राहुल गांधी शैलेंद्र जी, किस शैलेंद्र पद जी, पर है? सुनिए ना, क्या महंगाई मुद्दा कमाई है इस करते देश हैं? का। क्यों शैलेंद्र जी, 45,000 का देखिए टी-शर्ट आप भी पहनते लगातार हैं? जो है वो प्रधानमंत्री पर और क्यों तमाम बड़े विदेश नेताओं पर जाके बीजेपी के आरोप छुट्टियां लगाते हैं, वो भी मनाते आरोप हैं? लगाते हैं। सर, इससे कुछ होने वाला नहीं है, ये तो जनता को एक तरह से बेवकूफ बनाने की सिर्फ मैं कोशिश आरोप है। नहीं लगा रहा हूं। ये देखिए, इतने मेरी बात लाख सुनिए, रुपए का वो शांतनु सूट जी। पहन रहे हैं, इतने लाख रुपए की वो टी शर्ट पहन रहे शांतनु हैं, जी, आपस में इस तरह के आरोप लगाने से। शांतनु जी, जी। शांतनु जी, शांतनु जी, शांतनु जी, हमने एक बार भी नहीं कहा कि राहुल गांधी गरीब परिवार से हैं। राहुल गांधी के नाना प्रधानमंत्री थे, उनके बाप प्रधानमंत्री थे, उनकी दादी प्रधानमंत्री हैं, वो गरीब परिवार से है ही नहीं। गरीबों की बात करते हैं, वो चाय वाले थोड़ी थे, चाय वाले के नाम पे झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। और नाना हमने रहे कहा ही तब नहीं। वो अरे गरीब हो तो 45,000 गरीब का रहो, टी-शर्ट हवाई चप्पल में पहनते हैं। रहो। अगर क्यों जो पहनते हो 50,000 का प्रधानमंत्री जूता? पद पे क्यों अगर जूते वो बनाते हो कोई लोगों को? कपड़े क्यों पहने मूर्ख तो उस बनाते हो? पर आप कैसे आरोप लगा सकते, आप बताइए कैसे ना। टिप्पणी कर सकते? मूर्ख ये बनाने का क्यों करते राजनीति हो? में व्यक्तिगत आप आराम- टिप्पणी करना आप कहीं आराम ना से कहीं बताओ मुझे कि लगता है हम ये गरीब ऊंची हैं, हरकत है। भैया हमारा कुर्ता फटा है, बताओ ना देश को। नहीं क्यों सर, मूर्ख वो बनाते हो आप निश्चित तौर पे वो गरीब परिवार से निकल केवल कर यहाँ आप तक दिन भर का में सफर 40 ये कपड़ा कोई बदलेंगे। गरीब परिवार पे है पर अपनी अरे खास काबिलियत कर से वो अगर कहीं आम तक भी पहुंच कार्यकर्ता है, सकता गरीब है। कार्यकर्ता ये है, माननीय सपना जी नरेंद्र यहाँ बैठी मोदी हुई जी ने हैं, कर ये दिखाया 1000 है और रुपए की देश साड़ी की पहनती जनता है, इस 15,000 बात को खरीदती हैं, बेहतर लेकिन दिन भर समझती में है। एक पहनती हैं। ठीक है दिलीप दिन जी, भर में दिलीप एक जी पहनती देखिए, हैं। बदले दिलीप बदले जी, साड़ी, कांग्रेस पार्टी आम की अगर कार्यकर्ता हैं, स्ट्रेटजी बदले। को समझने की कोशिश की जाए तो आप देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर और प्रदेश अध्यक्ष तक उत्तर प्रदेश आप मानते हैं लोकसभा चुनावों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल जो है वो अदा करने वाला है। हालांकि राहुल गांधी की जो वर्तमान यात्रा है उसमें उत्तर प्रदेश को बहुत ज़्यादा महत्व जो है वो फिलहाल नहीं मिला है, लेकिन उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष आपने देखा और राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो कहीं ना कहीं एक खास वर्ग का जो वोट बैंक है उसको साधने की जो कोशिश है वो साफ कांग्रेस पार्टी में नजर आ रही है। इससे तो इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता दिलीप जी। नहीं, बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है। और जातिगत जो टारगेट्स होते हैं राजनीतिक पार्टियों के, उनसे कोई पार्टी स्क्रीन पर बैठ करके ये कह दे कि हम ये नहीं कर रहे हैं, वो अलग बात है। बट जो इंटरनल पेपर वर्क होता है, जो इंटरनल स्ट्रेटजी बनती है, उसमें जातिगत आंकड़े बाकायदा लगाए जाते हैं राजनीतिक पार्टी में, और ये प्रत्यक्षदर्शी है। और इसमें राजनीतिक पार्टियों की ही एकल गलती नहीं है, जनता की भी गलती है, क्योंकि जनता भी जातिगत संबोधन सुनना पसंद करती है, जातिगत सम्मेलनों में जाना पसंद करती है। जातिगत चीजें या जातिगत प्राथमिकताएं उसको अगर राजनीति की तरफ से मिलती हैं तो ये जनता को भी पसंद आता है। इसमें अकेली राजनीतिक पार्टियां जिम्मेदार नहीं, जनता भी काफी हद तक इक्वली जिम्मेदार है। और अगर जनता की मनोभाव को समझ करके राजनीतिक पार्टियां, मैं कहता हूं कि राजनीतिक पार्टियां अगर अपना प्रोडक्ट बेचना चाहती हैं राजनीति का, और जनता उसको खरीदने के लिए तैयार है बाय मीन्स ऑफ एनी मोड, तो इसमें राजनीतिक पार्टी की अकेले गलती नहीं है। ये तो जनता को भी नकारना पड़ेगा कि हम जातिगत चीजों पे विश्वास नहीं करेंगे, हमें डेवलपमेंट दो, हमें रोजगार दो, हमें जातिगत रिजर्वेशन मत दो, हमें जातिगत कानून मत दो, हमें जातिगत स्कीमें मत दो, हमें स्थिति वाइज दो। दिलीप जी, अगर मेरी स्थिति खराब है, कमी है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि देखिए, तमाम आपने देखा कि तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने प्रदेश अध्यक्ष जो है वो उनकी घोषणा कर दी है। क्या राजनीतिक पार्टियों को इसका लाभ जो है वो किस तरह से मिलने वाला है, इसको लेकर आपका क्या नजरिया है? इस पर एक बहुत छोटा सा जवाब, उसके बाद कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा। जिस मद्देनजर या जिस उद्देश्य के साथ ये अध्यक्ष पदों पर लोगों को सुशोभित किया जा रहा है, उसका सीधा था उद्देश्य यही कि उस जाति के और उस जाति से मिले जुले लोगों के या उस वर्ग के लोगों का वोट बैंक हमारी तरफ खींचे। कांग्रेस पार्टी को इसका फायदा मिलेगा सर? बहुत फायदा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में बहुत काम करने की जरूरत है। जनाधार खत्म हो चुका है, सिर्फ जातिगत
अध्यक्ष बना देने से हो सकता है थोड़ा बहुत वोट बैंक भी फर्क पड़ जाए। राहुल गांधी जी इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उसका तो राहुल गांधी जी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश से रास्ता दिल्ली के लिए जाता है, उत्तर प्रदेश में आ ही नहीं रहे। उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा नहीं तो है, वो कह रहे हैं ना कि अभी और यात्राएं निकाली जाएंगी, उत्तर प्रदेश को भी कवर किया जाएगा। देखिए मैंने ये बात पहले भी कही थी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, इस यात्रा में अगर सिर्फ कांग्रेस के लोग ही शिरकत कर रहे हैं और वो कांग्रेस के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और कांग्रेस की भीड़ उनके साथ चल रही है, तो इस यात्रा का अल्टीमेटली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस यात्रा का फर्क तब पड़े जब नॉन कांग्रेसी प्रभावित होकर के आपके साथ आपकी यात्रा में शामिल हो ले, या आपकी यात्रा आपकी विचारधारा से प्रभावित होकर के अपना समर्थन दे। वो समर्थन आपको 2024 में दिखाई देगा। लेकिन राहुल गांधी जी के सीखने के लिए ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण होगी, राजनीति को समझने के लिए, धरातल पर उतर के चीजों को समझने के तो लिए। फिलहाल उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए दिलीप जी, तो फिर बीजेपी और समाजवादी पार्टी की सीधी टक्कर देख रहे हैं आप? इसमें कोई दो राय नहीं। उत्तर प्रदेश में अगर टक्कर देने वाली कोई पार्टी है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो, वो समाजवादी पार्टी। बिल्कुल, जैसा कि अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में भी कहा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी, शबनम जी और मनोज जी, शैलेंद्र जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो देखिए, अपना अपना कहा जाए कि जो एजेंडा है वो समाजवादी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, तमाम पार्टियों ने अपना अपना सेट कर दिया है। 2024 के लिए जो लड़ाई है, जो प्लानिंग है, वो अभी से शुरू हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। दीजिए इजाजत।